एक बार एक पिता अपनी बेटी की ससुराल में गया। मजबूरी थी, रात्रि को बेटी की ससुराल के घर में ही रुकना पड़ा। शाम हुई, बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए। पिता बोला कि नहीं बेटी, एक दिन की बात है, भूखा रह जाऊंगा, पर यहां मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? उनकी धार्मिक मान्यता यह थी कि बेटी के यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बेटी ने कहा आंखों में आंसू भरकर कि पिताजी आप घर में होते तो भोजन न कर। पिता ने कहा वहां कर लेता। कहा क्यों? बोले वहां भोजन हमारा था और यहाँ अन्न तुम्हारा है। बेटी ने बहुत समझाया, पर अपनी धर्म निष्ठा की कठोरता के कारण पिता विचलित नहीं हुए। भगवान के भक्त थे, भगवान का स्मरण करते हुए सो गए तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु इतने उदास दिख रहे, क्या बात है, उदासी का कारण क्या? भगवान ने उसी उदासी के स्वर में कहा अरे जाने दो, अब तक तुमने हमें धोखे में ही रखा। कहा क्यों? बोले दिन रात कहते हो कि प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूं और सब कुछ तुम्हारा है, मुझसे तो कहते रहे सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आज पता लगा कि यहां तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा है, ना हमारा वहां है ना हमारा यहां है। आज पता लग गया कि हमारा कहीं नहीं है। जाग गया, भगवान की बात हृदय में लग गई, आंखों में आंसू आ गए। रात्रि में ही बोला बेटी कुछ खाने को दे, भोजन नहीं। अरे पिताजी आप तो सो गए थे। पिता ने कहा कि बेटी मैं सोने के पहले भी सो ही रहा था, जो अपना समझ रहा था और तुम्हारा समझ रहा था। सही बात यह है कि न मेरा है न तुम्हारा है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार को अपना मानकर या किसी और का मानकर रहना इसलिए उचित नहीं है। अपना मानेंगे तो राग होगा, दूसरे का मानेंगे तो द्वेष होगा, और भगवान का मानेंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। जीवन आनंद से भर जाएगा, भगवान के प्रेम से भर जाएगा। इसलिए रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। ये भगवान के चरण हृदय में रखने की बात इसलिए भी कही क्योंकि ये राक्षस हैं, ये विकारों को कोई अपने आचरण के बल पर नहीं जीत सकता। विकारों पर अगर कोई विजय पा सकता है तो भगवान के चरण के बल पर पाई जा सकती है, आचरण के बल पर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय है। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, चले लखायसी तनु तोरे लागा लागा, चले जानकी
माता के चरणों में प्रणाम किया, सिर झुक गया सीता मैया के चरणों में और हृदय में रख लिए राम जी के चरण। आहा, भक्ति और भगवान दोनों से जीवन जुड़ जाए तभी जीवन का फल प्राप्त होता। और किस वाटिका का? अशोक वाटिका, जो शोक रहित वाटिका है। ऐसा फल जिसे पाने के बाद सदा सदा के लिए शोक समाप्त हो जाए, वही जीवन का सच्चा फल है। पर श्री हनुमान जी ने जब बगीचे में प्रवेश किया तो किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, फल खाने जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, ना, फल खाने का तो बहाना है। बोले फिर? बोले हम तो फल चखाने जा रहे हैं। फल चखाने जा रहे हो? किन्हें? बोले जो फल रखाने के लिए बैठे। ये राक्षस खुद तो फलाहार करते नहीं, औरों को करने नहीं देते। ये विकार ऐसे ही है, स्वयं सत्संगी है नहीं, दूसरे को सत्संग करने नहीं देते। तो इन्हें कौन सा फल चखाओगे? भजहु न राम ही सो फल लेहु, राम जी का भजन नहीं करने का जो फल है वही इन राक्षसों को मिलेगा। और श्री हनुमान जी गए तो पहले तो फल खाए। अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी। एक राक्षस ने देखो 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 बंदर फल खाए जा रहा है, दूसरा बोला अरे बंदर 2-4 फल खाएगा क्या है। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही नहीं रहे। तब दूसरा काम किया, तरु तोरे लागा। अब वृक्ष उखाड़ने शुरू की। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले जब यहां कोई फलाहार करता ही नहीं है तो वृक्ष लगे रहने की आवश्यकता क्या है। जब किसी को सत्संग करके जीवन का लाभ प्राप्त करना ही नहीं है तो उस आयोजन से क्या लाभ? वृक्ष ही उखाड़ के फेंक दिया। फलाहार हमें करना था तो कर लिया। पर अब जब वृक्ष ही उखड़ने लगे, श्री हनुमान जी की ओर राक्षसों ने देखा कि फल गायब हो जाएं तब तो कह दें कि इतने ही फल लगे थे। अब वृक्षों की संख्या अगर कम हो जाए तब क्या जवाब देंगे रावण को? अब राक्षस आए, श्री हनुमान जी से बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा। आओ। और कितना बढ़िया संकेत है, श्री हनुमान जी ने वही वृक्ष उखाड़कर राक्षसों पर मारा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कुछ को मार दिया। अब जरा देखना, सत्संग का फल है ज्ञान। तो हनुमान जी ने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, फल खा लिया, पर जिस वृक्ष में वह फल लगा था उस वृक्ष से राक्षसों को मार दिया। तो मानो सत्संग का वृक्ष और ज्ञान का फल संत प्राप्त कर लेते हैं और सत्संग का वृक्ष जो हाथ में आता है उसी से विकारों को नष्ट कर देते हैं। कछु मारेसी, कुछ को मार दिया, क्योंकि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा गदा क्यों नहीं चलाई? बोले गदा से 2-4 मरते। और हनुमान जी जो भी काम करते हैं वो थोक में इकट्ठे ही करते हैं। कछु मारेसी, वृक्ष गिराया। और कछु मर दिस, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, और बड़ा विशाल रूप बजरंग बली ने बना लिया, ऐसे रगड़ने लगे। कछु मर दिस। अब दूसरे राक्षस वो चिल्लाए बचाओ बचाओ,
तो दूसरे राक्षस कहीं बचाए तो तब जब वहां तक पहुंचे, इतना विशाल रूप है। तो किसी ने कहा पांव पकड़ के बंदर को नीचे गिराओ। तो जो पांव पकड़ने के लिए आए तो कछु मिली ऐसी धरी धूल, उनको धूल में ही मिला दिया पांव से रगड़ कर। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने संख्या नहीं लिखी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, संख्या लिखनी चाहिए थी। तुलसीदास जी बोले अरे मरने दो। कहा क्यों? बोले विकारों की गिनती करना ही मुश्किल है, विकारों की गणना नहीं की जा सकती। और दूसरे फिर ये राक्षस हैं, मरने दो, इनकी क्या गिनती करना। कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी तो रखा जाएगा, कितने मरे। गनई को पार निशाचर जाती, मन में कितनी बुराइयां आ सकती हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। देख अमित आपन परिवार, ये विकारों का परिवार अमित है। कुछ बच गए, उन्होंने रावण को खबर दी। एक संत कह रहे थे कि जब कोई हाँफता हुआ और डरता हुआ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी श्वास तेजी से चलेगी, और जिसकी श्वास तेजी से चलेगी वो कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोल सकता, रुक रुक कर बोलेगा। तो ये रावण के पास जो राक्षस गए तो वे 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पा रहे। नाथ 2 अक्षर, नाथ एक आवा कपि भारी। मानो नाथ कहकर फिर नाथ एक आवा कपि भारी, और थोड़ा ठहराव आया श्वास में तो बोले सो अशोक, अब 3 अक्षर का शब्द, अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा चिंता मत करो, अक्षय कुमार को भेजता हूं। पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। कुमार आया संग में सुभट लेकर। श्री तुलसीदास जी की किस किस विशेषता की ओर देखा जाए, ऐसा शब्द चयन। पहले कौन थे अशोक वाटिका में? रहे तहां बहु भट्ट, भट्ट थे। और अक्षय कुमार आया तो चला संगले सुभट। और बाद में वर्णन आता है कि अक्षय कुमार का जब हनुमान जी के द्वारा वध हो गया तो मेघनाद आया, और मेघनाद के संग कौन था? भट्ट नहीं, सुभट नहीं, रहे महाभट्टता के संगा। भट्ट, सुभट, महाभट्ट। लेकिन हनुमान जी ने सबको भट्टाभट्ट कर दिया, एक नहीं बचा। भट्ट, सुभट, महाभट्ट। और जितना बड़ा योद्धा उतनी आसानी से मारे। गह गए कपि मर्दई निज अंगा। महाभट्ट को ऐसे पकड़ा, रगड़ा, इतने में सांप। अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभ देह, तनुज बन कृशाणु, अतुलित बल धाम।
मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।